बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि प्रोफेसर नुदरत सोहेल को एमएस जनरल अस्पताल तायुनात कर दिया गया है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तायुनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। प्रोफेसर नुदरत सोहेल लाहौर जनरल अस्पताल के शोबा गायनी की सरबराह हैं। प्रोफेसर नुदरत सोहेल को 3 माह के लिए एमएस जनरल अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। आज निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 घंटे का जो जनरल अस्पताल का तनीज़ दौरा किया था, उसमें बदनस्बी थी, उस पर अरूज पे देखी गई थी, एसी बंद थे, मरीज जो थे वो बलबला उठे थे, अक्सर मरीजों के जो लवाकिन थे वो आबदीदा भी हो गए थे। और ये तमाम सूरत हाल पर देखते हुए जो एमएस डॉक्टर खालिद थे उनको जो है वो तब्दील कर दिया गया था। और अब से कुछ देर पहले जो है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए फौरी तौर पर जो नुदरत सलीम है उनको एमएस जो है वो तैनात किया गया, जबकि इससे पहले वो गायनी की जो है सरबराह भी थी। और नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि तकरीबन 3 माह के लिए जो प्रोफेसर नुदरत सलीम है उनको लाहौर जनरल अस्पताल के जो एमएस का जो है चार्ज है वो दिया गया। और दूसरा राय ने यही बताया कि उनसे यही उम्मीद की गई है कि 3 माह के अंदर जितनी भी निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो भी चीज़ें जो है निशानदेही की हैं उसका फौरी तौर पर अजाला होगा। खासकर जो वार्ड के अंदर जो सफाई की अब तक सूरत हाल थी वो खासकर इंतजामिया की नाहली और गलती की वजह से थी। अगर रोजाना की बुनियाद पर वार्ड एमरजेंसी के अंदर दौरे किए जाएँ तो सफाई के जो इंतजाम हैं वो बेहतर हो सकते थे। और दूसरा उम्मीद ये की जा रही है कि जनरल अस्पताल के अंदर जिस तरह एसी की जो बंदी से जो मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उसमें बेहतरी आ सकती है, जबकि दीगर जो मुख्तलिफ वार्ड थे उसके अंदर जो सफाई के साथ साथ एसी बंद होने के साथ जो अदवायात की जो शिकायत थी वो दूर हो सकती हैं। यानी मैनेजमेंट के जो बहुत बड़े जो नाहलियाँ थी वो उम्मीद की जा रही है कि इस 3 माह के टेन्योर के अंदर जो है उसमें बेहतरी देखने में आएगी। और यही वजह है कि एक प्रोफेसर जो गायनी से उनका ताल्लुक है उनको 3 माह का जो है जनरल अस्पताल का दौरा जो है जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का जो है वो दिया गया है। ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सहूलियात देने के लिए कोशां। वज़ीर आला का शहर के 2 बड़े अस्पतालों का तवील दौरा, खराब एसी, ईंटों के सहारे खड़े बेड्स। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जनरल अस्पताल की सूरत हाल पर बरहम। निगरान वज़ीर आला ने जनरल हॉस्पिटल का 3 घंटे का तवील दौरा किया। इस मौका पर शहरियों की शिकायत का नोटिस भी लिया। काड़ा से आए 21 रोज से दाखिल मरीज का इलाज न होने पर शदीद बरहम हुए। वज़ीर आला ने इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड्स का दौरा किया। मुख्तलिफ वार्ड्स में एसी न चलने का नोटिस दिया, जबकि ऑपरेशन थिएटर में 24 घंटों में सिर्फ 1 ऑपरेशन होने का नोटिस दिया। वज़ीर आला ने एमएस जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर खालिद अमीनुद्दीन, एएमएस डॉक्टर इकबाल गुज्जर को ओहदे से हटा दिया, जबकि प्रिंसिपल फरीद जफर को कारकर्दगी बेहतर करने के लिए हतमी वार्निंग जारी की। वज़ीर आला ने पीआईसी के दौरे पर मरीजों के मस्बत तासुरात पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा अस्पताल की इंतजामिया में वाज़ेह बेहतरी से खुशी हुई। वज़ीर आला ने कहा डॉक्टर फरगत आलमगीर, डॉक्टर अहमद नुमान ने बहुत अच्छा काम किया। निगरान वज़ीर आला ने गंगाराम हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में बिजली की बंदिश का नोटिस दिया और सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम और सेक्रेटरी सेहत अली जान को इंक्वायरी और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की फ्राहमी का मिशन। वज़ीर आला की हदायत पर अस्पतालों को 3 अरब के फंड जारी। जनरल अस्पताल 50 करोड़, चिल्ड्रन अस्पताल को 30, जिना अस्पताल 90 और सर गंगाराम अस्पताल को 20 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए गए हैं। म्यू अस्पताल को 3 करोड़ 30 लाख जारी किए गए। रकम अस्पतालों की तामीर व मुरम्मत पर खर्च होगी। वज़ीर आला के हुक्म पर अस्पतालों को तामीर व मुरम्मत के लिए 3 अरब रुपए जारी किए हैं। म्यू अस्पताल को 3 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर को 30 करोड़ रुपए, लाहौर जनरल अस्पताल को 50 करोड़, गंगाराम अस्पताल को 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिना हॉस्पिटल को 90 करोड़ जारी किए गए हैं। इसी तरह इलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद को 30 करोड़ और निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान को 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चेयरमैन PND सरफराज हुसैन को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। इफ्तिखार अली सहू चेयरमैन PND तायुनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। प्रोफेसर नुदरत सोहेल लाहौर जनरल अस्पताल के शोबा गायनी की सरबराह हैं प्रोफेसर, जबकि इफ्तिखार अली सहू के पास सेक्रेटरी ज़राअत का भी इजाफी चार्ज है। आपको बताएं कि चेयरमैन PND सरफराज हुसैन को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। इफ्तिखार अली सहू चेयरमैन PND तायुनात नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जबकि ज़राअत का भी चार्ज इफ्तिखार अली सहू के पास इस वक्त मौजूद है। ड्राइविंग लाइसेंस में अब 2 नंबरी नहीं चलेगी। उम्मीदवार के शनाख्ती क्वाइफ, ई-साइन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट तक तमाम टेस्ट का वीडियो रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइविंग टेस्ट के लिए ट्रैक और टेस्ट लेने और फेल या पास करने के हवाले से नए SOPs जारी कर दिए गए हैं।
पुलिस ने कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइविंग टेस्ट के लिए नए SOPs जारी करते हुए HTV LTV लाइसेंस के उम्मीदवारान कवायफ शक्ल वीडियो में नुमाया करेंगे। ई टेस्ट के दौरान उम्मीदवार के करीब कैमरा लगाया जाएगा। टेस्ट में पास और फेल होने वाले उम्मीदवारों का रिकॉर्ड ट्रैफिक हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। टेस्टिंग ऑफिसर उम्मीदवार के गाड़ी स्टार्ट करने का तरीकाकार वीडियो में रिकॉर्ड करेगा। उम्मीदवार के सीट पर बैठने, शीशों की चेकिंग का तरीकाकार वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। हैंड ब्रेक, गाड़ी को न्यूट्रल करने का तरीकाकार भी वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा। DIG ट्रैफिक के ड्राइविंग टेस्ट SOPs तमाम अजला में भिजवाती है। शॉर्ट सर्किट समेत दीगर हादसात से बचाव। वफाकी हुकूमत ने बिजली के कनेक्शन के असूल के लिए टेस्ट वायरिंग रिपोर्ट एक बार फिर से लाजमी करार दे दी है। वफाकी हुकूमत ने शॉर्ट सर्किट समेत दीगर वजूहात की बुनियाद पर बिजली के नए कनेक्शन के लिए वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार दे दी। नेपरा ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को अमल दरामद के लिए मुरासला इरसाल कर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि कनेक्शन से कबल वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट लाजमी हासिल की जाएगी। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर और उनके नुमाइंदे से टेस्ट रिपोर्ट की तस्दीक भी लाजमी करार दी गई है। लोड की एक्सटेंशन और रिडक्शन के लिए भी वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट लेने के अहकाम जारी किए गए। लेस्को समेत दीगर कंपनियों में नेपरा की टीमों को चेकिंग करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का स्टडी प्रोग्राम के दौरान ट्यूशन फीस और दीगर चार्जेस में इजाफा गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार को अदालती फैसलों के उर्दू तर्जमे के लिए तजावीज़ भी चीफ जस्टिस को भिजवाने की हदायत। लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक ही नोयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में करार दिया कि दौरान तालीम ट्यूशन फीस और दीगर चार्जेस में इजाफा गैर कानूनी है। PMDC यकीनी बनाई कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज सेशन 2022 और उसके बाद होने वाले दाखिले के वक्त बताई गई ट्यूशन फीस ही वसूल करे। फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट 45 दिन में डिप्टी रजिस्ट्रार के रूबरू जमा कराई जाए। फैसले में यह भी कहा गया कि बुनियादी हकूक से मुतालिक कई अहम फैसले अंग्रेजी में होने की वजह से शहरियों को समझ में नहीं आते। अदालत ने रजिस्ट्रार को हिदायत जारी की है कि अदालती फैसलों के उर्दू में तर्जुमे के लिए तजावीज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई जाए। फैसले का उर्दू तर्जुमा तहरीर करने वाले जज की इजाजत से फैसला किया जाए। जस्टिस शाहिद जमील ने अपने फैसले में लिखा कि जबान का ये मसला आइन में दिए गए मालूमात के हसूल के हक में रुकावट है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी खत्म हुए चौथा महीना शुरू हो गया। 3 माह गुजरने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के सर पर जूं तक न रेंगी। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी मौजूद नहीं। सूबाई दारुल-हुकूमत के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सुबह से चिलमिलाती धूप, हब्स और शदीद गर्मी के बावजूद कतारों में लगे और इंतजार की सूली पर लटके मर्दों खवातीन को जब आटा और चीनी ना मिली तो हुकूमत के खिलाफ सीखपा हो गए। कहा, हुक्मरान तबका जिन पर हुकूमत करता है और जिनके वोटों से इक़्तिदार में आता है उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं। आटे कल भी आए, इधर लाइन लगाई है, आटा नहीं मिला, आज फिर आया हूँ। जो है ना अंदर आते आटा नहीं मिलता, बाद में जब बारी आती है मेरा आटा खत्म हो जाता है। यूटिलिटी स्टोर पर आई खवातीन ने कहा, घरों में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आती हैं, घंटों ख्वारी के बावजूद बच्चों को रोटी खिलाने के लिए आटा नहीं मिलता। हुकूमत आटे की सप्लाई में इजाफा क्यों नहीं करती? 3 दिनों के चक्कर लगा रहे, आटा नहीं मिल रहा। चीनी तो 3-4 महीने से नहीं मिली। हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि हमारे लिए सहूलतें पैदा की जाए, क्योंकि गरीब बंदा मरने पे इसलिए मजबूर है कि ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। गवर्नमेंट देन है कि सानू राशन सही देन, सही प्राइस ते देन, सानू चीनी भी देन, सानू घ्यो भी देन, आटा भी देन, सानू जिन्हें बगैर गुजारा नहीं हैगा। गुस्से से आग उगला शहरियों ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए या उन्हें बंद करके गरीबों को जहर दे दिया जाए। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। स्कूल सरबराहान की सुनी गई। गर्मियों की तातीलात में स्कूल आने वालों को कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। महकमे तालीम ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरबराहान की बिलाखिर सुनी गई। गर्मियों की तातीलात में स्कूल आने वालों को अलाउंस मिलेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला जारी कर दिया है, जिसमें हिदायत की गई कि स्कूल आने वाले सरबराहान को कन्वीनियंस अलाउंस दिया जाए। बाज़ एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से अलाउंस रोक लिया गया था। तातीलात के दौरान डेंगी तदारुक और दाखिलों की सरगर्मियाँ जारी रही। स्कूल सरबराहान ने महकमा स्कूल एजुकेशन से अलाउंस की अदायगी का मुतालबा किया था। महकमा हाउसिंग पंजाब ने LDA और PHA के दरमियान बड़े तनाज़े पर फैसला सुना दिया। LDA की स्कीमों में हार्टिकल्चर वर्क्स के लिए LDA इंजीनियरिंग विंग को रोक दिया गया है।
एक्ट के मुताबिक PHA ही हॉर्टिकल्चर वर्क करेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हाई कोर्ट के हुक्म पर तनाज़े का उसूली फैसला दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मामले पर सेक्रेटरी हाउसिंग को फैसला करने का पाबंद बनाया था। फैसले में कहा गया कि PHA LDA स्कीमों में हॉर्टिकल्चर का डिपॉजिट वर्क्स के तौर पर काम करेगा। PHA ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने LDA के गैर कानूनी इक़दामात पर हाई कोर्ट में रिट कर रखी थी। मरियम निशात कॉलोनी के मकीन बिजली की अदम फ्राहमी पर लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। अहले इलाका ने लेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के बायस इलाके को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। मरियम निशात कॉलोनी के मकीनों ने खवातीन समेत लेस्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों ने कहा कि लेस्को इंतजामिया की गफलत के बायस गर्मी में 2 दिन से बगैर बिजली के बुरा हाल है। बच्चे और बुजुर्ग गर्मी से बिलख रहे हैं, जबकि बिजली न होने के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। शहरियों ने कहा कि ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि कल से लेस्को DHA ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं मगर अमला ताउन नहीं कर रहा। मरियम निशात कॉलोनी के मकीनों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर बिजली फराहमी यकीनी बनाए। कल दोपहर की 2 बजे की नहीं आ रही और ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनको कोई एहसास नहीं है कि इनके लिए क्या होना चाहिए। हमारी अल्लाह का हमसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ तामन किया जाए और यह प्रॉपर हल किया जाए। समनाबाद में गैस न आने पर ख्वातीन सिलेंडर हाथों में उठाकर गलियों में निकल आई। महकमे सुई गैस की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। ख्वातीन ने कहा कि महंगे सिलेंडर और महंगी लकड़ियां कहां से लाकर इस्तेमाल करें। समनाबाद गली नंबर 28 में 4 महीने से गैस न आने पर इलाका मकीन परेशान हो गए। खवातीन का भी सबर जवाब दे गया। खवातीन सिलेंडर लेकर गलियों में निकल आई और महकमे सुई गैस की इंतजामिया के खिलाफ खूब एहतजाज किया। खवातीन ने कहा कि गैस नहीं आती और बिल 30-30 हजार रुपए का आ जाता है। बिल वक्त पर आता है लेकिन गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। बच्चे भी भूखे बैठे रहते हैं। 4 महीने से सिलेंडर जलाने पर मजबूर हैं। खवातीन ने हुकाम वाला से नोटिस लेकर मसला हल करवाने का मुतालबा किया। विफाक के ज़ेर इंतज़ाम शेख ज़ैद अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज फार्मेसी का ठेका खत्म होने के बावजूद 4 साल से गैर कानूनी कब्जा है। 4 करोड़ रुपए के बकायाजात भी वसूल न किए गए। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर ने AAA फार्मा को नवंबर 2017 में 2 बरस के लिए फार्मेसी ठेके पर दी। नवंबर 2019 में ठेका खत्म होने के बावजूद फार्मेसी को खाली नहीं करवाया जा सका। 4 साल से AAA फार्मा गैर कानूनी तौर पर फार्मेसी पर काबिज है। फार्मेसी के कब्जे के बायस AAA फार्मा अस्पताल की 4 करोड़ रुपए की नादींदा है, लेकिन ताहाल बकायाजात वसूल नहीं किए जा सके। AAA फार्मा से बकायाजात की वसूली के लिए अस्पताल इंतजाम में नोटिस भी दिए, लेकिन इस सिलसिले में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने CIA के DIG और इजाफी SPs को काम से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि बगैर कानून साजी कैसे DIG और SPs की तैनाती हो सकती है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने खातून फरा के शोहर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। CCPO बिलावल सिद्दीक उमियाना और DIG कामरान आदिल समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए। अदालत ने CCPO से इस्तफसार किया। CIA किसी कानूनी हैसियत में काम कर रही है। कानून साजी के बगैर किसी तरह से CIA में DIG और मजीद SPs की तैनाती हो सकती है। CCPO बिलावल सिद्दीक उमियाना ने जवाब दिया, इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए CIA में DIG और SPs की तैनाती की। इस हवाले से मुसव्वदा कानून में तरमीम ला रहे हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने CCPO से कहा, पहले कानून साजी कर लें, फिर जो मर्जी कर लें, किसी को लगा लें। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि मौजूदा हैसियत में CIA काम करती रहे। आप इस पर जल्द अज जल्द कानून साजी कराने के लिए प्रोसेस मुकम्मल कराएं। अदालत ने केस की मजीद समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की IG को यौम आज़ादी के मौके पर शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने की हदायत। अवामी मुकामात पर हुल्लड़बाजी और बदनज़मी करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का हुक्म दे दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला ने IG पंजाब को यौम आज़ादी पर शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने की हदायत की है। फैमिली से नाजेबा हरकत करने वाले शरपसंदों के साथ भी सख्ती से निपटने की हदायत की गई। नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए रोशन घर के नाम से सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर सेहत और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डॉक्टर जावेद अकरम की गुफ्तगू। कहते हैं कि शाहराहों पर मौजूद नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए महकमा सोशल वेलफेयर इक़दामात उठाएगा। जबकि वज़ीर सेहत और सोशल वेलफेयर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने लाहौर की शाहराहों पर मौजूद नशे के आदी अफराद की बहाली की ज़िम्मेदारी सौंपी है। रोशन घर के नाम से सेंटर का क़याम अमल में ला रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड का 192वां इजलास
PhD اور MPhil کے نئے ریگولیشنز اور ایکڈیمک کیلنڈر کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وائس چانسلر UHS پروفیسر احسن وحید راٹھور کی زیر صدارت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کا اجلاس ہوا۔ PhD اور MPhil کے نئے ریگولیشنز اور ایکڈیمک کیلنڈر کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کا اجلاس ہوا۔ زیر التوا اور زیر تفتیش مقدمات مجرمان عدالتی مفرور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس میں DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی، DIG انویسٹیگیشن عمران کشور اور SSP آپریشن سہیب اشرف، SSP انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری نے شرکت کی۔ سول لائنز اور سٹی ڈویژن کے SPs، ASPs، سرکل افسران، SHOs اور انچارجز انویسٹیگیشن بھی موجود تھے۔ CCPO نے موٹر سائیکل چوروں اور موبائل سنیچر کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی کا ڈویژنل SPs کے ساتھ اجلاس۔ DIG نے SPs کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جو آفیسر کام نہیں کرتے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اجلاس میں SSP آپریشنز سہیب اشرف، SSP توقیر نعیم، SP VVIP عبدالوہاب اور تمام ڈویژنل SPs نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبائی دارالحکومت میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس دوران افسران نے سید علی ناصر رضوی کو اپنے اپنے ڈویژنز میں امن و امان بارے میں بریفنگ دی۔ DIG کا کہنا تھا کہ 15 پر موصول ہونے والی کال پر فوراً ایکشن لیا جائے، تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کی زیادتیوں، منمانیوں، NOC کا پروسیس مشکل کرنے کے خلاف پبلیشرز پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام ثقافت کے خلاف غیر ملکی نصاب معصوم ذہنوں میں نہیں انڈیلنے دیں گے۔ پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے غیر ملکی پبلشرز کو مبینہ طور پر نوازنے، نظریہ پاکستان، اسلام اور تہذیب و ثقافت کے منافی نصاب لاگو کرنے کے خلاف اردو بازار کے پبلشرز نے پریس کانفرنس کی۔ صدر انجمن تاجران ابوذر غفاری گوہر، سیکرٹری جنرل جاوید اقبال، چیئرمین فواز نیاز، ڈاکٹر نعیم، عثمان شاہ سمیت دیگر نے غیر ملکی نصاب اور مقامی پبلشنگ انڈسٹری کو تباہ کرنے کی کوششوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس وقت ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ آلموسٹ 50% جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اب 50% کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 2020 میں ہم پر ایک دم سنگل نیشنل کریکولم کا بم پھوڑا گیا۔ NCC نے ماڈل بکس بھی تیار کر لی اور ہمیں موقع بھی نہیں دیا گیا، اس کو نوٹیفائی کیے بغیر کتابیں بنا لی گئیں تاکہ پرائیویٹ پبلشر کرش ہو جائے۔ ٹیکسٹ بک پبلشر ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے کہا مقامی پبلشرز کے لیے NOC کا اجرا نہایت مشکل اور فیس دوگنا کر دی گئی۔ مقامی انڈسٹری کو تباہ کیا جا رہا ہے جس سے 20 لاکھ افراد کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ پنجاب میں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کرنے جا رہا ہے اس سے آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ کتابوں کو اتنا مہنگا کر دیں گے کہ عام بندے کی رسائی سے یہ پڑھائی نکل جائے گی۔ نیشنل کریکولم آیا تو یہ سارے پبلشر اکٹھے ہوئے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے پاکستان کا کریکولم فالو کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے کریکولم سے ہی پاکستانیت آتی ہے، اسلام آتا ہے، ہمارے عقائد مضبوط ہوتے ہیں۔ MD صاحب نے تشریف لا کے خود ہی کمیٹی بنائی اور اس کی ساری چیزوں کے جو ریٹ ہے وہ ڈبل کر دیے۔ تو اس وقت ہمارے NOC کا جو پروسیس ہے وہ ہمیں 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں اور جو ہماری فی ہے وہ ڈبل کر دی ہے۔ پبلشرز نے کہا یہ مسئلہ صرف پبلشنگ انڈسٹری کا نہیں پوری قوم کے بچوں کا ہے جن کی مغربی طرز پر ذہن سازی تباہ کن نتائج لائے گی۔ مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ آفس کے باہر دھرنا دیں گے۔ کیمرامین محمد عمر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ بحریہ یونیورسٹی اور اپرچونٹی کلب کی جانب سے نوجوان رہنماؤں کی قیادت میں تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں نگران صوبائی وزیر لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ابراہیم حسن مراد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب بحریہ یونیورسٹی جوہر ٹاؤن میں منعقد کی گئی جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ محکمہ یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس پنجاب کے زیر اہتمام ورلڈ یوتھ ڈے کے حوالے سے سیمینار مشیر وزیر اعلیٰ
वहाब रियाज की शिरकत कहते हैं कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, नौजवानों को कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत करना होगी। महकमे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम ई लाइब्रेरी में सेमिनार में वहाब रियाज ने खुसूसी शिरकत की। नौजवानों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा ने मिली नगमों पर परफॉर्म किया। लाहौर देसी कुश्ती एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त को मुकाबलों की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना है जश्न आज़ादी की मुनासबत से दंगल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर लाहौर देसी कुश्ती एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान की ज़ेर सदारत उनकी रहायशगाह पर इजलास हुआ। जश्न आज़ादी की मुनासबत से दंगल मुकाबलों की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने कहा कि तैयारियां मुकम्मल हैं। सरपरस्त आला अब्दुल सत्तार की काविश पर शहर के तमाम अखाड़ों को बहाल किया जा रहा है। अखाड़ों में ज़ेर तरबियत नौजवान पहलवानों के माबैन हफ्तावार दंगल मुकाबले भी करवाए जाएंगे। जश्न आज़ादी की खुशी में मेंस एंड वीमेंस वेट लिफ्टिंग कप 13 अगस्त को होगा। नेशनल वेट लिफ्टिंग क्लब के खिलाड़ियों की इवेंट के लिए भरपूर तैयारियों का सिलसिला जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग क्लब चौबुर्जी में 13 अगस्त को जश्न आज़ादी वेट लिफ्टिंग कप मुनक़्क़द करवाया जाएगा। सदर पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हाफिज़ इमरान भट्ट इफ्तिताह करेंगे। मुकाबलों के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अकील जावेद भट्ट और दीगर भी शरीक होंगे। MTFA और गोल्डन स्पोर्ट्स के इश्तिराक से आज़ादी गेम्स का क्रिकेट इवेंट का फाइनल अपोलो क्रिकेट एकेडमी ने जीत लिया। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर मियां रिजवान अली इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मॉडल टाउन में अब्दुल कादर क्रिकेट एकेडमी और अपोलो क्रिकेट एकेडमी की टीमें मध्य मुकाबिल हुई, जिसमें अपोलो क्रिकेट एकेडमी ने 4 विकेटों से फाइनल मैच जीत लिया। अब्दुल कादर क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 106 रन बनाए। जवाब में अपोलो क्रिकेट एकेडमी ने आखिरी ओवर में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। मॉडल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर मियां रिजवान अली इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मियां रिजवान और अस्मा उस्मान का कहना था कि आज़ादी गेम्स से मजमूई तौर पर 7 गेम्स का इनेकाद किया जा रहा है। क्रिकेट इवेंट बहुत शानदार रहा। आज अगर लाहौर में है, कल पूरे पंजाब में, उसके बाद पाकिस्तान में इवेंट होंगे इंशाल्लाह। ये इसमें बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के। हम चाहते हैं कि जो बच्चे, जो फैमिलीज घरों में बैठी हैं, बच्चे, उनको ग्राउंड में लेके आना हमारा मकसद है। बच्चा ग्राउंडों में आए, ठीक है, तो इसीलिए ये हमने अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट से स्टार्ट लिया था और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा। इसके अंदर बहुत नामवर टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। मुंतज़मीन की जानिब से अच्छे इंतजाम किए गए थे। पूरे लाहौर की सबसे 2 टॉप टीम्स, जिसमें अब्दुल कादर क्रिकेट एकेडमी, अलीमदार क्रिकेट एकेडमी, अपोलो, जिसने पार्टिसिपेट भी किया और आज हमारा फर्स्ट इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। पहली दफ़ा ये इवेंट हुआ है और हम चैंपियन हुए हैं। बड़ा अच्छा फाइनल हुआ, तो अच्छी फीलिंग आ रही है। इख्तितामी तकरीब के मौका पर मियां रिजवान अली ने खिलाड़ियों में ट्रॉफीज और नगद इनामात तकसीम किए। आज़ादी कप गेम्स 11 अगस्त से फुटसॉल, डॉज बॉल, एथलेटिक्स और दीगर मुकाबलों का आगाज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के हमरा रानाज़र सिटी 42। हमायल आर्ट गैलरी में फनपारों की नुमाइश का इनेकाद। फ़न मुसव्वरी में दिलचस्पी रखने वाले शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमायल आर्ट गैलरी गुलबर्ग में मुसव्विरा शाज़िले खान के फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा जवाद ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और फनपारों की तारीफ की। जैसे लगता है कि जैसे एक आम इंसान भी जब तक अपने किसी दोस्त या उसके साथ अपना स्ट्रेस नहीं निकालता जाके, तो वो नॉर्मल फील नहीं करता। तो इस फीलिंग को उन्होंने बहुत अपने रंगों के थ्रू, अपने जो उनकी ख़ास ड्राइंग्स हैं उनके थ्रू जिस तरह उन्होंने एक्सप्रेस किया है, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो समटाइम्स आर्टिस्ट बात कर रहा होता है, लेकिन व्यूअर भी उसको उसी तरह समझ पा रहा है। हम उसको देख के एंजॉय भी कर रहे हैं। हमायल आर्ट गैलरी के CEO मोहम्मद जमील का कहना है ये शाज़िले का चौथा सोलो शो है। 8 ईयर्स से ज़्यादा अरसा हो गया कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा मैंने जो काम देखा है तो वो पहले से बहुत मशहूर है, बहुत ही खूबसूरत है। और नॉर्मली आपको पता है कि वो पेंटिंग्स के अंदर एक फैमिलीज़ को पेंट करती हैं। शाज़िले खान का कहना है उन्होंने ख़वातीन के एहसासात, परिंदों और फूलों को मुख्तलिफ रंगों से कैनवस पर उतारा है। हमें बेसिकली लाइफ में ना ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें जो मिल रहा है, चाहे वो कम है ज़्यादा है, हम अगर उसको स्पेशल फील करेंगे तब हम सुकून में रहते हैं। वरना आप जितना भी कहीं पे भी पहुंच जाएं और आपको अंदाज़ा ना हो कि आपको क्या क्या मिला हुआ है, आप कभी सुकून में नहीं आते। हमारा इस्लाम भी यही बताता है। तो अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, उनकी ब्यूटी को अगर पहचान ले तो हम बहुत सुकून में रहेंगे। नुमाइश में 47 फनपारे रखे गए हैं। नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।